हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग सीबीएसई सेकेंड स्टैंडर्ड का यूनिट 6 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड इंट्रोडक्शन टू डिवीजन। तो इसके लर्निंग आउटकम्स जो है वो हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है रिकॉग्नाइज द नीड फॉर रिप्रेजेंटिंग डाटा। सेकेंड पॉइंट है रीड एंड रिप्रेजेंटिंग डाटा यूजिंग पिक्टोग्राफ, टैली चार्ट एंड द लिस्ट फॉर्म। थर्ड पॉइंट है गैदर एंड ऑर्गेनाइज डाटा टू प्रेजेंट, इंटरप्रेट एंड रिफ्लेक्ट अपॉन इट। फोर्थ पॉइंट है रिकॉग्नाइज दैट डिवीजन मीन्स इक्वल शेयरिंग। तो ये सब पॉइंट्स हम लोग इस यूनिट में देखने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट से शुरुआत करते हैं। अब हम पिक्टोग्राफ को रीड कैसे करते हैं उसका कंसेप्ट जो है वो देखेंगे। अ पिक्टोग्राफ इज अ वे ऑफ शोइंग डाटा यूजिंग पिक्चर्स। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ पिक्टोग्राफ। यहाँ पे हमें क्या दिया है, ग्रुप और उसका डाटा दिया गया है। तो इसे रीड कैसे करना है वो देख लेते हैं। What do we see? तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, कॉलम 1 में डेज दिए गए हैं। उसे क्या कहते हैं, what it is called group. What does it represent? It represent group in which the data is collected. इसको क्या बोलेंगे, ग्रुप। ओके। पिक्चर ऑफ एप्पल इन कॉलम 2। यहाँ पे हमें सेकंड कॉलम में क्या दिया गया है, एप्पल्स के पिक्चर दिए गए हैं। उसे क्या बोलते हैं, डाटा। नंबर ऑफ थिंग्स इन ईच ग्रुप्स। ओके। नेक्स्ट क्या है, 3 रोज इन द टेबल, रीडिंग। ओके, उसे क्या बोलते हैं, रीडिंग करना है। नंबर ऑफ ग्रुप्स फॉर विच डाटा इज कलेक्टेड। ओके। अब हम देखेंगे कि पिक्टोग्राफ को रीड करके आंसर कैसे निकालना है। हाउ मेनी मोर एप्पल डिड द शॉपकीपर सेल ऑन मंडे दैन ऑन ट्यूसडे। ओके, यहाँ पे हमें क्या दिया है, डाटा। डाटा में क्या दिया गया, ग्रुप में क्या दिया गया हुआ है, डेज, और डाटा में दिया गया है एप्पल, नंबर ऑफ एप्पल्स। ओके। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, काउंट द नंबर ऑफ एप्पल्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मंडे को कितने एप्पल्स है यहाँ पे आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5। ओके। उसके बाद क्या है, ट्यूसडे को कितने एप्पल्स हैं, 1 2। वेडनेसडे को कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से हमने क्या किया, अभी काउंट किया है नंबर ऑफ एप्पल्स को। ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एप्पल्स सोल्ड ऑन मंडे। मंडे को कितने एप्पल सोल्ड किए हैं, 1 2 3 4 5। तो क्या आएगा, मंडे को 5 एप्पल्स सोल्ड किए हैं। उसके बाद ट्यूसडे को कितने किए हैं, 1 2। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, शॉपकीपर सेल ऑन मंडे दैन ऑन ट्यूसडे। ठीक है। तो मंडे के कितने हैं, 5, और ट्यूसडे के कितने हैं, 2। और हमें यहाँ पे क्या बोला है, हमें हाउ मेनी मोर का मतलब क्या है, ये किसका कीवर्ड है, ये सब्ट्रैक्शन का कीवर्ड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, 5 minus 2 वी शुड सब्ट्रैक्ट। 5 minus 2 इज इक्वल टू 3। तो आंसर क्या आएगा, द शॉपकीपर सोल्ड 3 मोर एप्पल ऑन मंडे दैन ऑन ट्यूसडे। ठीक है। तो इस तरह से हमें एग्जाम्पल को सॉल्व करना रहता है। तो चलिए हम लोग एक वर्कशीट देखते हैं और उसे सॉल्व करके समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, अनु रीड द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ टॉफीज ईटन बाय अनु एंड हर फ्रेंड्स। ओके। यहाँ पे दिया गया है, बच्चों का नाम दिया गया है, इसे हम क्या बोलेंगे, ग्रुप। और ये जो है इसे क्या बोलेंगे, हम नंबर ऑफ टॉफीज को बोलेंगे डाटा। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे डाटा। तो फर्स्ट हमें क्या करना है,
काउंट द नंबर ऑफ टॉफ़ीज़। ओके, तो राहुल के पास राहुल ने कितने टॉफ़ीज़ खाए हैं? 1 2 3 और ये 4। अनु ने कितने खाए हैं? 1 2। सीमा ने कितने खाए हैं? 1 2 3 4 5 और ये 6। उसके बाद आकाश ने कितने खाए हैं? 1 2 3 4 और ये 5। इस तरह से हमने क्या किया है, पहले सब बच्चों ने कितने कितने चॉकलेट्स खाए वो हमने क्या किया, अभी काउंट किया। तो चलिए इसके क्वेश्चन जो है उसके आंसर हम लोग देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन है हु एट द लीस्ट नंबर ऑफ टॉफ़ीज़। किसने सबसे कम चॉकलेट्स खाए हैं? यहाँ पे राहुल ने कितने खाए हैं? 4। अनु ने कितने खाए हैं? 2। सीमा ने कितने? 6। आकाश ने कितने खाए हैं? 5। तो सबसे कम किसने खाए? अनु। तो यहाँ पे आंसर लिखा है अनु। ओके, हाउ मैनी टॉफ़ीज़ डिड अनु ईट? अनु ने कितने चॉकलेट खाए हैं? 1 2। तो यहाँ पे आंसर आएगा 2। हु एट द मोस्ट नंबर ऑफ टॉफ़ीज़? किसने सबसे ज़्यादा टॉफ़ीज़ खाए हैं? सीमा। सीमा ने कितने खाए हैं? 1 2 3 4 5 6। तो सीमा ने सबसे ज़्यादा टॉफ़ीज़ खाए हैं, तो यहाँ पे लिखा है सीमा। हु एट 5 टॉफ़ीज़? इसमें 5 टॉफ़ीज़ किसने खाया है? आकाश ने खाया है। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है आकाश। हाउ मैनी टॉफ़ीज़ डिड एवरी वन ईट ऑल टुगेदर? इन सब ने मिलकर कितने चॉकलेट्स खाए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। तो यहाँ आंसर आया है 17। हाउ मैनी मोर टॉफ़ीज़ डिड सीमा ईट देन आकाश? सीमा ने कितने खाए हैं टॉफ़ीज़? 6। आकाश ने कितने खाए हैं? 5। तो हमें क्या करना है यार? 6 माइनस 5 करना है, क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड क्या है? हाउ मैनी मोर। हाउ मैनी मोर ये सब्ट्रैक्शन का कीवर्ड है। तो यहाँ पे 6 माइनस 5 कितना आएगा? 1। तो आंसर आएगा 1। हाउ मैनी टॉफ़ीज़ डिड अनु एंड राहुल ईट इन टोटल? राहुल और अनु ने कितने चॉकलेट्स खाए हैं? राहुल ने कितने खाए हैं? 4 और अनु ने 2। और हमारा कीवर्ड क्या है यहाँ पे? इन टोटल। इन टोटल का मतलब है एडिशन। तो यहाँ पे 4 + 2 = 6 आएगा। तो आंसर आएगा हमारा 6। इस तरह से हमने रीडिंग पिक्टोग्राफ का एक एग्जाम्पल लेके वर्कशीट जो है वो कंप्लीट कर दिया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रेजेंटिंग डाटा थ्रू पिक्टोग्राफ। तो इसका जो कंसेप्ट है वो हम लोग एग्जाम्पल लेके सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है रिया loves reading. The number of books read by her during different month in given below. तो 4 books in January, 2 books in March, 6 books in February and 5 books in April. Show this data in the form of a पिक्टोग्राफ। ओके, यहाँ पे स्टेप 1 हमें क्या करना है? फाइंड द फॉलोइंग में डाटा, ग्रुप और नंबर ऑफ रीडिंग्स। कितने बुक्स रीडिंग किए हैं वो सब हमें क्या करना है? यहाँ पे लिखना है डाटा में। यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या करेगा? डाटा में क्या आएगा? क्या पढ़ रही है वो? बुक्स। तो यहाँ पे लिखना है हमें नंबर ऑफ बुक्स। ग्रुप का मतलब है यहाँ पे हमें मंथ्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मंथ्स। नंबर ऑफ रीडिंग्स, कितने बुक्स है वो? 1 2 3 4 मंथ्स के बुक्स वो क्या करनी है? उसे रीड करना है। देयर आर 4 रीडिंग्स। यहाँ पे हमें ड्रॉ क्या करना है? देखिए, ड्रॉ द टेबल एंड राइट द हेडिंग। मेक अ टेबल विथ 2 कॉलम्स एंड रो इक्वल इन द नंबर ऑफ रीडिंग्स। एक साइड पे हमें मंथ लिखना है और दूसरी राइट साइड पे हमें क्या लिखना है? नंबर ऑफ बुक्स। तो फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा?
नेम ऑफ द ग्रुप, यहाँ क्या आएगा, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल जो है वो यहाँ पे हमें लिखना है। और डाटा मतलब नंबर ऑफ बुक्स जो है वो हम लोग क्या करेंगे, इसके सामने लिखेंगे। स्टेप 3 में देखिए क्या करना है, चूज अ पिक्चर फॉर द डाटा, डिसाइड हाउ मेनी डाटा पॉइंट्स इट स्टैंड्स फॉर। We can use the picture of a book like this. Okay. स्टेप 4 में क्या आएगा, fill the table based on the data and group in इक्वेशन। मंथ में हमें जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल लिखना है और उसके सामने जनवरी में उसने कितने बुक्स पढ़े हैं 4, तो यहाँ पे 4 बुक का पिक्चर ड्रॉ करना है। फरवरी में कितने हैं, फेब्रुआरी में उसने 6 बुक्स पढ़े हैं तो यहाँ पे 6 बुक के पिक्चर आएंगे। मार्च में कितने बुक्स पढ़े हैं उसने 2, तो यहाँ पे 2 पिक्चर्स के ड्रॉ करना है हमें। अप्रैल में कितने बुक्स पढ़े हैं उसने 5, तो यहाँ पे हमें 5 बुक्स के पिक्चर जो है वो ड्रॉ करने हैं। स्टेप 5 में क्या आएगा, राइट द टाइटल ऑन टॉप ऑफ द टेबल एंड द की। इसका क्या आएगा, टाइटल क्या आएगा, नंबर ऑफ बुक्स रिया रीड, एंड उसका की क्या आएगा, हमने क्या किया है, बुक का पिक्चर जो है वो ड्रॉ करने के लिए लिया है, तो यहाँ पे स्टैंड्स फॉर 1 बुक। ओके, इस तरह से हमें इस कंसेप्ट को समझ लेना है। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, रवि सेल काइट्स, the number of kites sold by him on different days is given below। यहाँ पे हमें क्या किया है, काइट्स थर्सडे को उसने कितने काइट्स सोल्ड किए हैं 3, फ्राइडे को 4, सैटरडे को 7 और संडे को 5। तो हमें क्या करना है, हमें पहले टाइटल क्या देना है, नंबर ऑफ काइट सोल्ड बाय रवि, और ग्रुप 1 में क्या करना है, हमें डेज के नाम लिखने हैं ग्रुप 1 में। और सेकेंड डाटा जो है उसके सामने हमें क्या करना है, काइट्स के पिक्चर्स निकालने हैं। तो यहाँ पे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे और संडे इस तरह से नाम लिखे हैं डेज के। और डाटा में हमने क्या किया है, थर्सडे को उसने कितने काइट्स सोल्ड किए हैं 3, तो यहाँ पे 3 पिक्चर जो है ना वो हमने ड्रॉ किया है। फ्राइडे को कितने किए हैं उसने 4, तो यहाँ पे 4 पिक्चर काइट के जो पिक्चर्स है वो हमने ड्रॉ किए हैं। सैटरडे को कितने किए हैं उसने सोल्ड 7, तो यहाँ पे 7 जो है काइट्स हमने ड्रॉ किए हैं। संडे को कितने सोल्ड किए हैं 5, तो यहाँ पे मैंने 5 काइट्स को ड्रॉ किया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको डाटा रिप्रेजेंटिंग डाटा थ्रू पिक्टोग्राफ का जो कंसेप्ट है वो समझ लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है डाटा विथ अ स्केल। ओके, रीडिंग अ पिक्टोग्राफ विथ अ स्केल। यहाँ पे हमें टाइटल में क्या लिखा है, नंबर ऑफ फिश कॉट बाय मनु यहाँ पे डेज दिए हैं, ये ग्रुप है और ये डाटा है। तो एक फिश का मतलब क्या है, की में लिखा है, एक फिश का मतलब है 5, 1 स्टैंड्स फॉर 5 फिश। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, उसके आंसर निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी फिश डिड मनु कैच ऑन ट्यूसडे को उसने कितने फिश पकड़े हैं वो हमें निकालने हैं। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोर फिश डिड मनु कैच ऑन ट्यूसडे देन ऑन मंडे। तो उसको देखिए यहाँ पे डेज लिखे हैं, डेज में कौन कौन से डेज हैं, मंडे और ट्यूसडे। और यहाँ पे नंबर ऑफ फिश, उसने कितने फिश पकड़े हैं, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितने हैं 4। पर हमने की में क्या लिया है, 1 स्टैंड्स फॉर 5 फिश, तो हर एक फिश के नीचे हमें क्या लिखना है 5। तो टोटल में क्या आएगा 1 2 3 इंटू 5 15। और यहाँ पे फिश कितने हैं 4, 5 5 5 5, हर एक का मतलब क्या है 5 फिश है उसमें। तो 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, हाउ मेनी फिश डिड मनु कैच ऑन ट्यूसडे
ट्यूसडे को उसने कितने फिश पकड़े हैं? मनु ने ट्यूसडे को 20। ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा 20। हाउ मैनी मोर फिश डिड मनु कैच ऑन ट्यूसडे दैन ऑन अ मंडे? नंबर ऑफ फिश मनु ने ट्यूसडे को कितने फिश पकड़े हैं? 20 और मंडे को कितने? 15। तो उसमें से हमें क्या करना है? डिफरेंस निकालना है। हाउ मैनी मोर एक कीवर्ड किसका है? सब्ट्रैक्शन का है। वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 20 - 15 इज इक्वल टू 5। तो आंसर आया 5। इस तरह से हमें क्या करना है? कंसेप्ट को समझ लेना है। अब हम इसकी वर्कशीट जो है वो देखेंगे। अब हम लोग एक वर्कशीट देखेंगे और उसे सॉल्व करके देखेंगे। रियाज फ्रेंड्स कलेक्ट फुटबॉल एंड ईच वन ऑफ देम हैज़ मेनी फुटबॉल्स। रीड द पिक्टोग्राफ विद द स्केल गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे ग्रुप दिया है और यहाँ पे हमें डाटा दिया गया हुआ है। और ईच एक बॉल का मतलब क्या है? स्टैंड्स फॉर 5 बॉल्स। तो हर एक बॉल के नीचे मैंने पहले ही 5 लिख दिया है। तो आकाश के पास कितने फुटबॉल है? 10। रमेश के पास कितने हैं? 5, 10, 15, 20। सपना के पास कितने हैं? 5, 10, 15, 20, 25। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स? सबसे ज़्यादा बॉल किसके पास है? सपना के पास। तो यहाँ पे लिखा है सपना। ओके, हाउ मेनी फुटबॉल डज द आकाश हैव? आकाश के पास कितने फुटबॉल्स है? 10। 5 + 5 10। हु हैज़ 20 फुटबॉल्स? यहाँ पे आकाश के पास कितने हैं? 10 और रमेश के पास कितने हैं? 5, 10, 15, 20। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? 20 फुटबॉल। तो यहाँ पे आंसर आएगा रमेश। हाउ मेनी फुटबॉल्स डू आकाश एंड सपना हैव इन ऑल? सपना और आकाश के पास कितने फुटबॉल्स हैं? इन ऑल ये जो है वो एडिशन का कीवर्ड है। तो आकाश के पास कितने फुटबॉल्स है? 10 और सपना के पास कितने फुटबॉल्स है? 25। तो 10 + 25 कितना आएगा? 35। ओके, हु हैज़ मोर फुटबॉल्स? रमेश और आकाश किसके पास सबसे ज़्यादा फुटबॉल्स है? बाय हाउ मच? रमेश के पास कितने हैं? 20 और आकाश के पास कितने हैं? 10। तो 20 - 10 कितना आएगा? 10। तो हाउ मच? रमेश के पास जो है वो ज़्यादा फुटबॉल है आकाश से और कितने ज़्यादा है? 10। हाउ मच जो है वो सब्ट्रैक्शन का कीवर्ड है। तो यहाँ पे मैंने रमेश के पास 20 फुटबॉल्स थे और आकाश के पास 10 फुटबॉल्स थे। तो 20 - 10 10 आया। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 10। हाउ मेनी फुटबॉल्स डज द सपना हैव? सपना के पास कितने फुटबॉल्स है? 5, 10, 15, 20, 25। तो यहाँ पे आंसर आएगा 25। इस तरह से मैंने डाटा विद स्केल का जो वर्कशीट है वो सॉल्व करके दिखाया है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रीडिंग टैली मार्क्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, हमें अभी कंसेप्ट देखना है। इन टेलीफॉर्म वी यूज़ लाइन इंस्टेड ऑफ पिक्चर्स, इट सेव अ लॉट ऑफ टाइम्स। यहाँ पे हमें क्या करना है? इस पिक्चर्स को नहीं लेना है, तो हमें उसके अलावा हमें क्या करेंगे? स्टैंडिंग लाइन निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें पिक्चर्स दिए गए हैं, यहाँ पे टैली मार्क्स है और यहाँ पे हमें क्या करना है? उसे काउंट करके लिखना है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट पिक्चर में एक फिश है, तो यहाँ पे 1 स्टैंडिंग लाइन है और उसे काउंट कैसे करना है? 1। यहाँ पे 2 फिश है, तो यहाँ पे 2 स्टैंडिंग लाइन है और उसे काउंट कैसे करना है? नंबर 2, 1, 2। यहाँ पे 3 फिश है, तो यहाँ पे 3 स्टैंडिंग लाइन निकाले हैं और उसे काउंट करना है 3। यहाँ पे 4 फिश है, तो यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन कितनी आएगी? 4 और नंबर कितना आएगा? 4। उसी तरह से यहाँ पे 5 फिश है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 4 स्टैंडिंग एंड 1 स्लैंटिंग, इसे बोलते हैं 5। ओके, 5 को जब भी हमें ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे? टैली मार्क्स में 4 स्टैंडिंग लाइन 1 स्लैंटिंग लाइन।
यहाँ पे 6 फिश है तो क्या करेंगे, 4 स्टैंडिंग और एक स्लैंटिंग निकालेंगे और बाद में 1 स्टैंडिंग निकालेंगे, तो इसे बोलते हैं 6। यहाँ पे 7 फिश है तो उसे कैसे ड्रॉ करेंगे, 4 स्टैंडिंग 1 स्लैंटिंग, ये हो गया 5, और ये 6 और 7 के लिए हम लोग स्टैंडिंग लाइन निकालेंगे 2, तो यहाँ पे आएगा 7। नेक्स्ट है 8 फिश। 8 फिश को कैसे निकालेंगे, सॉरी 10 फिश, तो 10 फिश को कैसे निकालेंगे, 4 स्टैंडिंग 1 स्लैंटिंग, 4 स्टैंडिंग 1 स्लैंटिंग, इस तरह के 5 के 2 ग्रुप बनेंगे, तो 5 + 5 10, यहाँ पे लिखेंगे 10। नेक्स्ट है 12, तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, 5 का सेट निकालना है, तो 4 स्टैंडिंग 1 स्लैंटिंग, 4 स्टैंडिंग 1 स्लैंटिंग, तो ये 5 + 5 हो गया 10, और 2 स्टैंडिंग निकालेंगे तो ये हो गया 12। ओके, नेक्स्ट है 15, ये 15 फिश है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें 5 के 3 ग्रुप्स बना लेने हैं, 1 2 3 4, 4 स्टैंडिंग 1 स्लैंटिंग, ये हो गया 5। इसी तरह से हमें और 2 ग्रुप बनाने हैं, 4 स्टैंडिंग 1 स्लैंटिंग, 4 स्टैंडिंग 1 स्लैंटिंग, तो ये हो गया 15। ओके, नेक्स्ट है 20 फिश, तो 20 फिश के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 के 4 सेट बनाएंगे, 4 स्टैंडिंग 1 स्लैंटिंग, 4 स्टैंडिंग 1 स्लैंटिंग, 4 स्टैंडिंग 1 स्लैंटिंग, 4 स्टैंडिंग 1 स्लैंटिंग, तो 5 के जो 4th ग्रुप है तो यहाँ पे आएगा 20। इसी तरह से आपको क्या करना है, टैली मार्क्स का कंसेप्ट जो है वो समझ लेना है। अब हम लोग उसका वर्कशीट जो है वो सॉल्व करके देख लेंगे। लुक एट द टेबल बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। रन स्कोर बाय क्रिकेटर्स। ओके, यहाँ पे हमें ग्रुप में नेम्स दिए गए हैं बच्चों के, और यहाँ पे उन्होंने कितने रन्स निकाले हैं वो टैली मार्क्स में दिया गया है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, उसे काउंट करेंगे। दिव्या ने कितने लिए हैं, 5 के कितने सेट हैं, 1 2 3। अगर आपके बच्चों को ये टैली मार्क्स का जो है वो समझ में नहीं आता है तो आप इस तरह से उसे पढ़ने के लिए बोल सकते हो, 1 2 3 4, 4 स्टैंडिंग और 1 स्लैंटिंग। 4 स्टैंडिंग का मतलब है 4 और 1 उसके ऊपर स्लैंटिंग निकाली है, तो ये हो गया 5। 5 + 5 + 5 इज़ 15। ओके, इस तरह से आप समझा सकते हो। रितु के पास कितने हैं, 5 10 15 20 21 22 23, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 23। उसके बाद है पलक के पास कितने हैं, 5 10 15 15 16 17 18, और ये हो गया 19, तो यहाँ पे लिखा है 19। मुस्कान के पास कितने हैं, 5 और ये हो गया 6, तो यहाँ पे लिखा है 6। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मेनी रन्स डिड पलक स्कोर। पलक ने कितने स्कोर किया है, 19। ओके, तो यहाँ पे आएगा 19। हाउ मेनी रन्स डिड रितु स्कोर। रितु ने कितने स्कोर किए हैं, 23, तो यहाँ पे आंसर आएगा 23। हु स्कोर्ड द मोस्ट रन्स। सबसे ज़्यादा रन कितने किसके हैं, रितु के हैं, क्योंकि दिव्या के जो है वो 15 है, रितु के 23 है, पलक के 19 है और मुस्कान के 6 है, तो सबसे ज़्यादा कौन है, रितु, तो यहाँ पे आंसर आएगा रितु। हु स्कोर्ड मोर रन्स, दिव्या और मुस्कान, किसने ज़्यादा रन निकाले हैं, मुस्कान के कितने हैं 6 और दिव्या के कितने हैं 15, तो यहाँ पे आंसर आएगा दिव्या। हाउ मच, बाय हाउ मच, हाउ मच जो है वो सब्ट्रैक्शन का कीवर्ड है, तो दिव्या ने कितने निकाले हैं 15 माइनस मुस्कान ने कितने निकाले हैं 6, तो यहाँ पे आंसर आएगा 9। हाउ मेनी रन्स डिड पलक एंड मुस्कान स्कोर्ड इन टोटल। इन टोटल जो है वो एडिशन का कीवर्ड है, तो पलक ने कितने रन्स निकाले थे 19 एंड मुस्कान ने 6, तो यहाँ पे हमें 19 + 6 करना है, 25 आंसर आएगा। हु स्कोर्ड 15 रन्स। 15 रन्स किसके हैं, दिव्या के हैं, तो यहाँ पे आंसर आएगा दिव्या। हु स्कोर्ड मोर रन्स, रितु और पलक। रितु ने कितने रन्स निकाले हैं 23, और दिव्या ने कितने पलक ने कितने रन्स निकाले हैं 19, तो सबसे ज़्यादा किसने निकाले रन्स, रितु ने, क्योंकि पलक के जो है वो
19 है। नेक्स्ट पॉइंट है रीडिंग द लिस्ट फॉर्म। इसका कंसेप्ट अब हम लोग समझ लेंगे। यहाँ पे हमें क्या किया है, डाटा दिया गया है, उसमें वेजिटेबल्स दिए गए हैं। विच वेजिटेबल्स इज़ द मोस्ट इन नंबर। और सेकेंड क्वेश्चन है विच आर मोर ऑनियन और टोमेटोज एंड बाय हाउ मच। तो यहाँ पे क्या है, ऑनियन और टोमेटो जो है वो वेजिटेबल्स है, तो टाइटल में लिखेंगे लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे हमें 2 कॉलम्स ड्रॉ करने हैं, एक में आएगा ग्रुप और दूसरे में आएगा डाटा। तो यहाँ पे लिखा है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स के नाम है अनियन, टोमेटो, कुकुम्बर, पोटैटोज। और यहाँ पे क्या क्या है, नंबर ऑफ वेजिटेबल्स लिखा है। तो चलिए हम लोग उसको कैसे सॉल्व करना है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लेंगे। व्हाट डू वी सी इन द लिस्ट। यहाँ पे ग्रुप फर्स्ट जो है कॉलम, उसमें क्या लिखा हुआ है, अनियन, टोमेटो, कुकुम्बर, पोटैटोज, ये वेजिटेबल्स के नाम जो है वो कॉलम 1 में लिखा है, उसे क्या बोलते हैं, ग्रुप। ग्रुप इन विच डाटा इज कलेक्टेड। कॉलम 2 में क्या लिखा है, डाटा। तो नंबर ऑफ थिंग्स इन ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप में कितने वेजिज है वो डाटा में हमें क्या करेगा, पता चलेगा। 4 रोज इन द टेबल। तो हमें रीडिंग कैसे करनी है, वो नंबर ऑफ ग्रुप्स फॉर विच डाटा इज कलेक्टेड। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच वेजिटेबल इज़ द मोस्ट इन नंबर्स। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट हाईएस्ट काउंट किसका है वो देखना है। तो यहाँ पे हम लोग डाटा की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे अनियंस कितने हैं, 15, टोमेटोज 10, कुकुम्बर्स कितने हैं, 7, और पोटैटोज कितने हैं, 19। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, एक हायर काउंट किसका है, पोटैटोज का है। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे पोटैटोज आर द मोस्ट इन नंबर्स। ओके। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विच आर मोर ऑनियन और टोमेटोज। और वो ज़्यादा है तो कौन सा अनियन ज़्यादा है या टोमेटो ज़्यादा है, वो पूछा है। नंबर ऑफ अनियंस कितने हैं, नंबर ऑफ अनियंस है 15, और टोमेटोज़ कितने हैं, 10। तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे देयर आर मोर अनियंस दैन टोमेटोज़। टू फाइंड बाय हाउ मच, हाउ मच जो है वो सब्ट्रैक्शन का कीवर्ड है। तो 15 - 10 जो है इज इक्वल टू कितना आएगा, 5। देयर आर 5 मोर अनियंस दैन टोमेटोज। ओके। उसकी एक वर्कशीट मेरे पास है, वो हम लोग अभी सॉल्व करके देखेंगे। योर मदर नीड यू टू बाय फ्रूट्स एंड शी हैज़ गिवन बाय अ लिस्ट। लुक एट द लिस्ट बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे लिस्ट ऑफ फ्रूट्स है, आप देख सकते हो। एप्पल है 12, यहाँ पे कॉलम 1 ये जो है ग्रुप है, और कॉलम 2 जो है वो डाटा है, ठीक है। एप्पल्स कितने हैं, 12, ऑरेंज कितना है, 6, मैंगो 5, पियर्स 7, गोवा 13, पपाया 2, बनानास 24, चिकूज 18, ठीक है। अब हम लोग उसके क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। हाउ मेनी पपायाज डू यू नीड टू बाय। हाउ मेनी पपायाज डू यू नीड टू बाय। पपायाज कितने हैं, डाटा में देखिए 2 है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2। हाउ मेनी एप्पल्स डू यू नीड टू बाय। एप्पल्स कितने हैं, 12, तो यहाँ पे आएगा 12। ऑन विच फ्रूट्स डू यू नीड टू बाय द हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर कौन सा है, हाईएस्ट नंबर आप देख सकते हो यहाँ पे है 24, तो यहाँ पे आंसर आएगा बनानास। ओके। ऑन विच फ्रूट्स डू यू नीड टू बाय, और कौन से फ्रूट्स हैं, तो हमें लिखना है पियर्स, तो यहाँ पे आंसर है पियर्स। विच फ्रूट इज़ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। लिस्ट ऑफ नंबर्स सबसे कम कौन है इसमें, नंबर 2, तो ये है पपाया, तो यहाँ पे आंसर आएगा पपाया। विच फ्रूट इज़ फीवर इन नंबर्स, ऑरेंज और एप्पल।
तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑरेंज। बाय हाउ मच, ऑरेंजेस कितने हैं 6 हैं, और एप्पल्स कितने हैं 12, तो 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। बाय हाउ मच, तो हमने क्या किया, एप्पल में से ऑरेंज को माइनस करके यहाँ पे लिख दिया। विच फ्रूट्स इज मोर इन नंबर, चिकूज और बनानास। चिकूज कितने हैं, चिकूज है 18, और बनानास कितने हैं, बनानास है 24, तो यहाँ पे आंसर आएगा 24। बाय हाउ मच, 24 माइनस 18 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इस तरह से हमने रीडिंग द लिस्ट फॉर्म का जो वर्कशीट है वो सॉल्व कर दिया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इक्वल शेयरिंग। तो अब लोग हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे और इसका जो कंसेप्ट है वो समझ लेंगे। आई वॉन्ट टू शेयर 8 चॉकलेट बार्स अमंग 4 फ्रेंड्स इक्वली। हाउ विल आई डिवाइड देम, हाउ मेनी चॉकलेट बार्स विल ईच फ्रेंड गेट। तो यहाँ पे कितने चॉकलेट्स हैं, 8 चॉकलेट्स है, और हमें क्या करना है 4 फ्रेंड्स में इक्वली डिवाइड करना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 4 फ्रेंड्स को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे 4 स्माइली निकाली गई हुई है। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, 1 बाय 1 हर एक फ्रेंड को क्या करना है, हमें 4 फ्रेंड को चॉकलेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। कब तक करना है, जब तक वो 8 चॉकलेट ख़त्म नहीं होंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इस थर्ड स्टेप में काउंट करना है, हर एक फ्रेंड को कितने चॉकलेट्स मिले, 1 2। तो यहाँ पे हर एक फ्रेंड के नीचे 2 लिखा हुआ है। उसके बाद हमें क्या करना है, शेयर और डिवाइड 12। नेक्स्ट एग्जांपल है, शेयर और डिवाइड 12 पेंसिल इन 3 बॉक्सेस इक्वली। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप 3 बॉक्सेस जो है वो ड्रॉ किए हैं। उसके बाद हमें कितने पेंसिल इक्वली है डिवाइड करने हैं, 12 पेंसिल है। तो हर एक पेंसिल में, हर एक बॉक्स में हम लोग क्या करेंगे, पहले 1 1 1 पेंसिल निकालेंगे, उसके बाद सेकेंड पेंसिल निकालेंगे, उसके बाद थर्ड पेंसिल निकालेंगे, और कितने बचे हैं वो काउंट करेंगे, और बचे होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक एक बार पेंसिल निकालेंगे। इस तरह से हमने 12 पेंसिल को क्या किया है, 3 बॉक्स में डिवाइड किया है। तो हर एक बॉक्स में कितने पेंसिल आए, 4 3 ज़ा 12। ओके, काउंट द नंबर ऑफ पेंसिल इन ईच बॉक्स। हर एक बॉक्स में कितने पेंसिल है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे लिखा है 4। तो ईच बॉक्स हैज़ 4 पेंसिल। ओके, आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब वर्कशीट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, शेयर 24 क्रेयॉन्स अमंग 3 स्टूडेंट्स इक्वली। तो फर्स्ट हमने क्या किया है, यहाँ पे हमें 3 स्टूडेंट जो है वो दिए गए हैं, और यहाँ पे क्रेयॉन्स दिए गए हैं। मतलब हमारा ड्रॉ का काम, ड्रॉ में 3 स्टूडेंट जो है यहाँ पे निकाल के दिया है, और क्रेयॉन्स जो है वो अब हमें क्या करना है, इक्वली ड्रॉ करना है, इक्वली देना है हर एक स्टूडेंट को। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अलग तरीके से मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल सॉल्व किया है। यहाँ पे मैंने 3 का टेबल निकाला है, और उसमें 24 कब आता है वो अब हम यहाँ पे काउंट करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24। तो यहाँ पे क्या है, 3 8 ज़ा आया। तो हर एक बच्चे को कितने क्रेयॉन्स आएंगे, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हर एक बच्चे को मैं कितने क्रेयॉन्स दूंगी, 8 क्रेयॉन्स। तो यहाँ पे मैं काउंट करके ऐसे बॉक्स बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप कंसेप्ट जो है उस तरह से इस एग्जाम्पल को ड्रॉ करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो। मुझे ये ईजीएस्ट लगा तो मैंने इस तरह से आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाया है। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, प्लेस 20 बैंगल्स इन 5 बॉक्सेस इक्वली। तो 5 के टेबल में 20 कब आता है, 5 4 ज़ा 20। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी,
4 बैंगल्स का एक बॉक्स बना लूँगी। आप चाहे तो इस बॉक्स में ड्रॉ भी कर सकते हो और यहाँ पे भी बॉक्स निकाल सकते हो। इस तरह से मैंने 20 बैंगल्स को 5 बॉक्सेस में डिवाइड कर दिया है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। पुट 27 एप्पल्स इंटू 3 बास्केट्स इक्वली। तो 3 के टेबल में 27 कब आता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 9 एप्पल जो है वो एक बास्केट में डालेंगे। तो यहाँ पे मैं 9 एप्पल्स को सर्कल करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो इस तरह से मैंने ये एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व कर दिए हैं। आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू डिवीजन। ओके, व्हाट इज डिवीजन? डिविजन्स मीन्स टू शेयर थिंग्स इक्वली। टू शेयर थिंग्स इक्वली। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। 12 टॉफीज आर शेयर्ड इक्वली बिटवीन 4 फ्रेंड्स। हाउ मेनी टॉफीज डिड ईच फ्रेंड गेट? तो 12 टॉफीज़ को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कितने फ्रेंड्स में? 4 फ्रेंड्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वी रिप्रेजेंट, यहाँ पे पहले हम लोग क्या किया है, यहाँ पे 4 फ्रेंड्स है तो 4 बॉक्स निकाले हैं और उसमें इक्वली डिवाइड किया है 12 टॉफीज़ को। तो हर एक में कितना आएगा? 4 3 ज़ा 12। तो 4 बॉक्स में हर एक बॉक्स में 3 चॉकलेट्स निकाले गए हैं। तो उसे लिखते कैसे हैं? 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3। वी से ई 12 डिवाइडेड बाय 4 इज 3। ओके, और ईच फ्रेंड्स गॉट 3 टॉफीज। आप यहाँ पे देख सकते हो। इस 12 को क्या बोलते हैं? टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। जिसने हमें डिवाइड किया है उसे क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ ग्रुप्स। और जो आंसर आएगा उसे क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ थिंग्स इन ईच ग्रुप। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे उसके। आप यहाँ पे देख सकते हो एक टेबल है। टेबल में दिया गया है डिवीजन स्टेटमेंट। तो हमें क्या करना है? उसका टोटल और नंबर ऑफ थिंग्स लिखना है, नंबर ऑफ ग्रुप्स और नंबर ऑफ थिंग्स इन ईच ग्रुप्स। तो यहाँ पे लिखा है 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 5। तो इसमें टोटल नंबर कितना है? 15। ग्रुप कितने हैं? 3। और हर एक ग्रुप में कितने थिंग्स हैं? 5। तो यहाँ पे लिखा है 15, ग्रुप में लिखा है 3 और इन ईच ग्रुप में लिखा है 5। 32 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 4। तो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितने हैं? 32। नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं? 8। नंबर ऑफ थिंग्स इन ईच ग्रुप कितने हैं? 4 है। ठीक है। 15 डिवाइडेड बाय 6, 54 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 9। टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितने हैं? 54। नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं? 6। नंबर ऑफ थिंग्स इन ईच ग्रुप्स कितने हैं? 9। यहाँ पे आंसर 9 आया है। ठीक है। हम डिवीजन के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि उसे कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल है डिवाइड 8 फ्लावर पॉट्स इनटू 2 ग्रुप्स। हाउ मेनी फ्लावर पॉट्स आर देयर इन ईच ग्रुप? तो यहाँ पे फ्लावर पॉट कितने हैं? पॉट कितने हैं? 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे कैसे स्टेटमेंट कैसे लिखना है? 8 डिवाइडेड बाय 2। 2 के टेबल में 8 कब आता है? 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ पे मैंने 4 पॉट, ये फ्लावर पॉट को क्या किया हुआ है? बॉक्स किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
8 divided by 2 is equal to 4. There are 4 flower pots in each groups. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल है, divide 18 ice cream into 3 groups. How many ice creams are there in each groups? तो यहाँ पे 3 के टेबल में 18 कब आता है? 3 6 18. तो हमने क्या किया है, यहाँ पे 6 आइसक्रीम के 3 बॉक्सेस बनाए हैं. 18 divided by 3 is equal to 6. There are 6 ice cream in each groups. Okay. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, टीम catches 20 fish. He divide them equally into 4 buckets. How many fish are there in each bucket? तो यहाँ पे फिश कितने हैं? 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20. तो 4 के टेबल में 20 कब आता है? 4 5 20. तो 20 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 5. तो मैंने 5 के फिश के 4 ग्रुप्स बनाए हैं. तो देयर आर 5 फिश इन ईच बकेट. आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा. तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो.